हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ओके, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो स्टडी किया था सम पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स, ओके, जिसके अंदर हमने सबसे पहले सेंट्रोइड के बारे में स्टडी की थी। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या बताया था हमने कि सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेंट्रोइड से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दूसरी बात हमने सेंट्रोइड के बारे में क्या डिस्कस की थी? जो मीडियन लाइन, सेंट्रोइड जो है वो मीडियन लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमने पॉइंट डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमने जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था वो आपका था इन सेंटर। नेक्स्ट आपने जो पॉइंट डिस्कस किया था वो था आपका इन सेंटर। इन सेंटर क्या था? एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आपके इन सेंटर को रिप्रेजेंट। पहला पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को आप इन सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सेंटर आपका इन सेंटर दूसरा क्या है कि जो तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करते हुए अगर हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल का जो सेंटर है वो भी आपका क्या होगा? इन सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, हमने जो इन सेंटर के बारे में जो इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्टडी किया था वो क्या था आपका? x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तो लिखेंगे। x1 x2 x3 क्या करेंगे? क्रोस्पॉन्डिंग साइड से, अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। x1 कोऑर्डिनेट ऊपर है a का, तो उसकी अपोजिट साइड स्मॉल है, तो x1 x2 x3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इन सेंटर के? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c कोमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ओके, नेक्स्ट हमने जो थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था वो आपका था सरकम सेंटर। सरकम क्या सेंटर क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आपके सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, जो वर्टिसेस को टच करने वाला सरकम सर्कल हम ड्रॉ, ट्रायंगल का सरकम सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, तो सरकम सर्कल का सेंटर भी आपका क्या हो जाता है? सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो यहां पर सरकम सेंटर आपका सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी आपके ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो ए सी डेस आप सरकम सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए सी डेस आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस। बी सी डेस भी आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस। सी डेस भी आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? ए सी डेस इज इक्वल टू बी सी डेस इज इक्वल टू सी डेस, या फिर स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, तो पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्स वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन, सेकंड दो को सॉल्व करेंगे, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे एक्स वाई की फॉर्म में सेकंड इक्वेशन, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे एक्स और वाई, यानी कि आपका सरकम सेंटर आ जाएगा। फॉर्मूला जो है सरकम सेंटर का याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ए सी डेस स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डेस स्क्वायर इज इक्वल टू सी डेस स्क्वायर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, अगर हम स्ट्रेट लाइन के बारे में स्टडी करेंगे तो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन फाइंड आउट करेंगे, देन दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो भी आपका सरकम सेंटर आ जाएगा। क्लियर? और नेक्स्ट जो आपका है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? x1 x2 x3 को इन सेंटर में abc से मल्टीप्लाई किया था, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? sin 2a, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में एंगल sin 2a sin 2b sin 2c। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे सरकम सेंटर के? sin 2a x1 sin 2a x1 प्लस sin 2b x2 प्लस sin 2c इंटू x3 अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c कोमा sin 2a y1 प्लस sin 2b y2 प्लस sin 2c y3 अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये बारे में डिस्कस किया। अब हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, ऑर्थो सेंटर। फोर्थ है ऑर्थो सेंटर। थर्ड आपका था सरकम सेंटर, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आपके सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और नीचे वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रही हो, तो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम ऑर्थो सेंटर की बात करें तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाता है?
ये ट्रायंगल ए बी सी, ऑर्थो सेंटर यहां से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, क्लियर। ऑर्थो सेंटर आपका क्या होता है कि ए से बीसी पर, ध्यान देना बेटा, ए वर्टेक्स से बीसी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एडी, बी से एसी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं बीई, और सी से एबी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं सीएफ। इन परपेंडिकुलर लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही आपके ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर, ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। मींस कहने का मतलब वर्टिसेस जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, उन परपेंडिकुलर लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो आपके ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन जब स्टडी करेंगे तो क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन है इस पे, तो उसके रिस्पेक्ट में इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, किन्हीं भी दो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। जब आप स्ट्रेट लाइन स्टडी करोगे तो एकदम आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। दो इक्वेशन आ जाएंगे एक्स वाई की फॉर्म में, उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको ऑर्थो सेंटर मिलेगा। ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स इनके क्या हो जाएंगे, x1, y1, ध्यान देना बेटा, पहले समझना फिर लिख लेना आराम से, x2, x3, y3, क्लियर। अगर हम ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो अगेन हम x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन y1 प्लस y2 प्लस y3। देखो पहले जब हम सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं तो क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब हम इन सेंटर की बात कर रहे थे तो x1 x2 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, ए बी सी से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब हम सर्कम सेंटर की बात करें तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, x1 x2 x3 को, ऐसे ही याद रखना आपको इसी फॉर्म में, sin 2a sin 2b sin 2c से, क्लियर। और जब हम ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, tan a, x1 के रिस्पेक्ट में एंगल a है तो tan a, tan b, tan c, नीचे क्या लिख देंगे, जिससे मल्टीप्लाई किया है उनको ऐड कर देंगे, tan a प्लस tan b प्लस tan c। यहां पर क्या कर देंगे, tan a y1, tan b y2, tan c y3, tan a प्लस tan b प्लस tan c, क्लियर। इस तरह से हमने पॉइंट डिस्कस किए। तो आप जब ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हो तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, tan a इंटू x1 प्लस tan b इंटू x2 प्लस tan c इंटू x3 अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a इंटू y1 प्लस tan b इंटू y2 प्लस tan c इंटू y3 अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब आपको ये एंगल्स गिवन हो और वर्टिसेस गिवन हो। जब आपको एंगल्स गिवन हो और वर्टिसेस गिवन, एंगल और वर्टिसेस आपको गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे। इन दोनों लाइन की किन्हीं भी दो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, देन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू। जनरली आपका जो क्वेश्चन आएगा वो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आएगा। यहाँ पर इन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के बेसिस पे क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के बेसिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस 1 to 2% ही है, अदरवाइज क्वेश्चन आपके स्ट्रेट लाइन के। लेकिन फिर भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि एबीसी ऑर्थो सेंटर अगर वर्टिसेस और एंगल दे रखे हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। ओके, सेम सर्कम सेंटर भी एंगल और वर्टिसेस गिवन हो तो हम वो यूज करेंगे। क्लियर।
इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। लिख लो इसको, आप पहले लाइन लिख लेना है। Orthocenter is the point of intersection. Orthocenter is the point of intersection of perpendicular drawn. Orthocenter is the point of intersection of perpendicular drawn. Orthocenter is the point of intersection of perpendicular drawn from vertices on the opposite sides of a triangle. From vertices, orthocenter is the point of intersection of perpendicular drawn from vertices on the opposite sides of a triangle. ओके, ये डायग्राम बना लो, लिख लो। डायग्राम बना लो आप। देन ये लिख लो, परपेंडिकुलर लाइंस और ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन ऑर्थो सेंटर की कोऑर्डिनेट्स आपके ये। चलो इसमें नोट डाल के लिखो एक। नोट डाल के लिखते हो, अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ध्यान देना ऑर्थो सेंटर क्या होगा। यहां पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन का आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ही होगा। यानी कि ए से परपेंडिकुलर लाइन यही आएगी सामने वाले साइड पे, सी से सामने वाली ए से बीसी पर परपेंडिकुलर लाइन ये लाइन है, सी से ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन ये लाइन है। ध्यान देना बेटा, इधर ए बी आपकी परपेंडिकुलर लाइन है सी पे, सी से ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ये लाइन रहेगी। क्लियर? ऐसे ही बी से एसी लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ये लाइन रहेगी। तो इन तीनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है परपेंडिकुलर लाइन से यही रहेगा, तो यही आपका ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जिस वर्टिसेस पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है वही आपके ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेगा। ओके, समझ गए? यहां पर लिख लो, इसके अंदर नोट के अंदर लिख लेना, if a triangle is right angle, then its orthocenter is the point. If a triangle is right angle, then its orthocenter is the point where right angle is formed. If a triangle is right angle, then its orthocenter is the point where right angle is formed. ओके, तो जहां पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वो आपके ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। बना लो इसको, डायग्राम बना लेना। ज्योमेट्री आपकी होनी चाहिए।
चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक्स सेंटर लास्ट है आपका फिफ्थ। एक्स सेंटर्स क्लियर। चलो एक्स सेंटर के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमने कोई भी ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल। ए के वर्टिसेस हैं, ए वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और सी के है x3 y3। ये हम क्या करते हैं, आपको एक्स सेंटर यानी कि इन सेंटर था, इन सेंटर क्या था अंदर की साइड में था क्लियर। जो सर्कल बन रहा था तीनों साइड को टच करते उस सर्कल का सेंटर आपके इन सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा था। चलो एक्स सेंटर मतलब एक ऐसा सर्कल बनेगा जो बाहर की साइड में बनेगा ट्रायंगल के, तो उसका सेंटर आपका एक्स सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो एक बात ध्यान में रखना कि एपी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ऐसे बाहर की साइड में एक्सटेंड हो जाएगी, एसी लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूं तो ऐसे बाहर की साइड में एक्सटेंड हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है कि एक्स सेंटर अगर फाइंड आउट करना है तो ए के रिस्पेक्ट में एक्स सेंटर, यहां पर मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ये सर्कल बना दिया। एपी लाइन को एक्सटेंड किया बाहर की साइड में, एसी लाइन को एक्सटेंड किया बाहर की साइड में। अब इन तीनों लाइन को, ये एक्सटेंडेड टू एक्सटेंडेड लाइंस और बीसी लाइन को टच करने वाला जो सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल का जो सेंटर है वो आपके एक्स सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में एक्स सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको क्या लिखते हैं I1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात समझ में आ गई बेटा। तो इस तरह से हमें यहां पर सॉल्व करना है, क्लियर, समझ में आया। सेम यहां पर अगर इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो यहां पर इनको इस तरह से, तो ये जो एक्स सेंटर आएगा I2 सेकेंड एक्स सेंटर किस वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, क्लियर। तो अपोजिट ए के रिस्पेक्ट में एक्स सेंटर I1, बी के रिस्पेक्ट में एक्स सेंटर I2 और सी के रिस्पेक्ट में एक्स सेंटर आपका क्या आ जाएगा I3। तो एक ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में कितने एक्स सेंटर रहेंगे, 3 एक्स सेंटर रहेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन देख लो। एक ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी साइड को एक्सटेंड किया, ए सी साइड को एक्सटेंड किया, बीसी और एक्सटेंडेड साइड को टच करने वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा, एक्स सेंटर होगा। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। नंबर ऑफ एक्स सेंटर फॉर एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 विथ रिस्पेक्ट टू ऑल वर्टिसेस ए बी एंड सी। ओके, देन कोऑर्डिनेट ऑफ I1, जो आपने इन सेंटर का जो फॉर्मूला में मेंशन किया I1 के कोऑर्डिनेट, इन सेंटर की जो कोऑर्डिनेट्स है वो के वो लिखने। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ax1, ध्यान देना बेटा, प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 by2 cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ओके, तो यहां पर एक्स सेंटर के रिस्पेक्ट में जब हम सोल्व करते हैं तो देखो ये तो इन सेंटर का फॉर्मूला है, तो डिफरेंस क्या होगा, इसको ए के रिस्पेक्ट में साइड क्या हो जाएगी, ए स्मॉल ए, क्लियर। तो ए के रिस्पेक्ट में एक्स सेंटर I1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो स्मॉल ए को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड को नेगेटिव। अगर I2 को सोल्व करेंगे तो I2 किसके रिस्पेक्ट में बेटा, I2 किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में,
तो बी साइड जो है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई, यानी क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ax1 माइनस bx2, बी किससे हो जाएगा नेगेटिव से, प्लस cx3 अपॉन a माइनस बी प्लस सी, कोमा ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस बी प्लस सी। I3 एक्स सेंटर फाइंड आउट करें c के रिस्पेक्ट में, तो c साइड नेगेटिव, ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस बी माइनस सी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ay1 प्लस by2 माइनस cy3 अपॉन a प्लस बी माइनस सी। ओके, इस तरह से हम मेंशन कर लेंगे। ओके, तो ये आपके 3 एक्स सेंटर्स हैं, I1 I2 एंड I3 फाइंड आउट करेंगे। ओके, लिख लो। एक्स सेंटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत कम बनता है। जनरली आपका क्वेश्चन जो है सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर और इन सेंटर से। एक्स सेंटर से क्वेश्चन बहुत ही कम, कभी नहीं आया, लेकिन आपको कभी आया नहीं एक्स सेंटर से कभी भी क्वेश्चन, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्स सेंटर क्या होता है। तो एक्स सेंटर आपका इस तरह से बनेगा। ओके, इन सेंटर सर्कल के अंदर की साइड में, ट्रायंगल के अंदर की साइड में बनेगा, एक्स सेंटर ट्रायंगल के बाहर की साइड में बनेगा, और इस तरह से आपके 3 एक्स सेंटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सेंटर वाला ही फॉर्मूला रहेगा, बस जिसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं वो साइड आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, इस तरह से। ओके, चलो अब नोट डाल के पॉइंट लिख लो, जो तीनों के कॉमन पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, इफ द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, इफ द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ये पहला फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इफ द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन सेंट्रोइड कॉमा, then centroid comma incenter comma circumcenter, centroid comma incenter comma circumcenter and orthocenter are coincide, and orthocenter are coincide। क्लियर? अगर आपको देखो, अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसमें ये मीडियंस रहेंगी और यही आपके इंटरनल बाइसेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। 30 डिग्री पे 60 डिग्री रहेगा, यही आपके क्या हो जाएंगे, यही मीडियंस रहेंगी, यही आपके एंगल बाइसेक्टर्स को, यही आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगी, और यही आपकी परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? तो अगर ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देन ऑल पॉइंट्स आर कोइंसाइड, मींस सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर, ऑल पॉइंट्स आर कोइंसाइड। क्लियर? इस तरह से हम लिखेंगे। तो वही मीडियन रहेगी, मीडियन
सेम मीडियन इज इक्वल टू इंटरनल बाइसेक्टर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। तो आपको ध्यान देना है कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो और उस क्वेश्चन में ये पूछे कि ये ट्रायंगल आपका इस टाइप से है, आपसे इन सेंटर सब फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि वो ट्रायंगल किस टाइप का है। अगर वो ट्रायंगल इक्विलेटरल तो आप सेंट्रोइड फाइंड आउट करो, वही सब आपके पॉइंट्स रहेंगे। क्लियर। और अगर आपके राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर में क्या होगा, जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो ऑर्थो सेंटर होगा। और सर्कम सेंटर में क्या होगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट आपका सर्कम सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो इस तरह से पहले आपको ट्रायंगल देखना कि ट्रायंगल किस टाइप का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर। इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पॉइंट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, in an isosceles triangle, in an isosceles triangle, centroid, circumcenter and orthocenter, centroid, circumcenter and orthocenter lie on the same line, lie on the same line. In an isosceles triangle, centroid, circumcenter and orthocenter lie on the same line, lie on the same line. Third, in an isosceles triangle, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर आपके सेम लाइन पर लाई करेंगे, यानी कि एक ही लाइन पर आपके रहेंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ऑर्थोसेंटर कोमा सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर कोमा सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर, आर ऑलवेज कोलिनियर। ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर, क्या कह रहा है कि ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर हमेशा कोलिनियर रहेंगे। ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर ऑलवेज कोलिनियर रहेंगे। एंड आगे लिखो, एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग, एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1, and centroid divides the line joining orthocenter circumcenter in the ratio 2:1। क्या पॉइंट है, orthocenter comma centroid and circumcenter are always collinear and centroid divide the line joining orthocenter and circumcenter in 2:1। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट आपका, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो आपके सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड इन सेंटर सभी सेम रहेंगे। अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड सेंट्रोइड आपके एक ही लाइन पर रहेंगे, और आपका सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रोइड आपके ऑलवेज कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे। एंड सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। ओके, लिख लो इन पॉइंट्स को। ओके, लिख लो। यहाँ पर हमने फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर एंड इन सेंटर सभी आपके सेम लाइन पर रहेंगे। इसमें सेकंड वाले में हमने जो लिखा ना, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंट्रोइड कोमा सर्कमसेंटर कोमा इन सेंटर एंड ऑर्थोसेंटर लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कि सारे के सारे आपके सेम लाइन पर रहेंगे।
जिसको हम OGCI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्थो सेंटर O, G सेंट्रोइड, C सर्कम सेंटर, I इन सेंटर। OGC यहाँ पर OGCI आप साथ में एक साथ लिख सकते हो। यहाँ पर OGCI सेम पॉइंट पे रहेंगे, OGCI एक ही पॉइंट होगा। यहाँ पर OGCI आपके सेम लाइन पर रहेंगे। यहाँ पर OGC आपके ऑलवेज सेम लाइन पर रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। और G आपका O और C को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, चलो आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो ओके, तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सभी आपका अभी तक इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ऑर्थो सेंटर और एक्स सेंटर। यानी कहने का मतलब लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर, दोनों लेक्चर के अंदर आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स का कंटेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला, सेंट्रोइड क्या होता है आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स कंटेंट की बात करें तो आपको हमेशा क्या सेंट्रोइड क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सेंट्रोइड कैसे बनता है। क्लियर। मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, सेंट्रोइड मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपके ये होते हैं। क्लियर। सेम इन सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सेंटर क्या होता है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सेम सर्कम सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सर्कम सेंटर क्या होता है, क्या पॉइंट्स होते हैं सर्कम सेंटर में और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। एज इट इज ऑर्थो सेंटर के कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्थो सेंटर में क्या पॉइंट्स होते हैं, ऑर्थो सेंटर के जो पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स हैं जो वो क्या होते हैं। क्लियर। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर क्या होगा, वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक्स सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड नोट के अंदर हमने लिखा है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो क्या रिलेशन होता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो तो क्या रिलेशन होता है, ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड सर्कम सेंटर में क्या रिलेशन होता है। क्लियर। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में ऑलवेज आपको ट्रायंगल देखना है कि ट्रायंगल किस टाइप का है, राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। दो केस आपको जरूर देखने हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो ऑर्थो सेंटर होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर क्या होगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। क्लियर। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है कि OGCI सभी के सभी सेम ही पॉइंट पर रहेंगे, तो हम डायरेक्टली सबसे इजी कौन सा रहता है, सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड फाइंड आउट कर लेंगे। देन आपको क्या मिल जाएगा, सभी मिल जाएंगे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस तरह से हम स्टडी करेंगे। तो आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखो। देन इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली सोल्व करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इसको आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इससे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड, यानी कि सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देन आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक स्टूडेंट्स। ओके।